बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि सैलाब की तबाहकारियां अभी कम नहीं हुई हैं और महकमा मौसमियात ने कल से मजीद बारिशों की पेशगोई का ऐलान कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में कल से तेज बारिशों का इम्कान है। PTMA ने मुतालिका इदारों को अलर्ट भी जारी कर दिया है। मालाकंड, हजारा जवीयन, मर्दान, पेशावर, कोहाट, बनू, डेरा इस्माइल खान में कल से 7 सितंबर तक गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होगी, ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा, सूबाई हुकूमत ने कितनी तैयारियां की हैं? अब ये जो नई बारिशों का ऐलान किया गया है, क्या आपके इदारे अलर्ट हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इदारे अलर्ट हैं, पहले से अलर्ट हैं। जो शुरू दिन से जो 7-8 दिन गुजरे हैं बड़े मुश्किल में गुजरे हैं और इसमें बहुत कोशिश की कि हम जो जहाँ पे रेस्क्यू करना था, जहाँ रिलीफ पहुंचानी थी, में हमारी सूबाई हुकूमत ने अहम रोल भी अदा किया है। इदारों ने बड़ा अहम रोल अदा किया। मैं सबसे बड़ा तहसीन करता हूँ क्योंकि सारे इदारों ने मिलकर काम किया है और उसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात आसान हुई। लेकिन डेफिनेटली इस वक्त तकरीबन कोई 1400 किलोमीटर जो है वो हमारी सड़कें इस वक्त डैमेज है। अभी मुश्किल ये है कि अगर हम फौरी तौर पे उसको तो हमने खोलने की कोशिश की, सड़कें हमने खुलवा दी हैं, लेकिन रिहेबिलिटेशन में थोड़ा सा टाइम इसलिए लगेगा कि अभी जो सेकंड स्पेल आ रहा है वो भी काफी मुश्किलात पैदा कर सकता है हमारे लिए, स्पेशली डाउन एरिया जो नीचे इलाके हैं, निचले इलाके हैं, उसमें काफी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। क्योंकि एक तो अगर कोई सुलेमान देखें जहाँ पे ये डीए खान और टांग है, ये पहले से पानी से भरे हैं। अभी तक टांग वो सूखे नहीं है, पानी अभी तक खुश नहीं हुआ है, तो ये मुश्किलात पैदा कर सकता है। इसी तरह जो सवात है, स्पेशली जो अपर चतराल, दीर, शांगला, कोहिस्तान, ये जो इलाके हैं ये पहाड़ी इलाके हैं और यहाँ पे भी काफी हमें ये मुश्किलात दिख रही हैं। लेकिन कोशिश हमने की है कि जो रिवर्स के करीब, किनारों के करीब लोग हैं उनको हमने अभी तक जाने नहीं दिया। वो बहुत ज्यादा लोग कुछ खीमों में हैं, कुछ उसमें हैं। और ये वजीर आला महमूद खान तकरीबन 6-7 दिन मुसलसल लोगों में रहे, खुद गए, तमाम मुतासरा इलाकों के दौरे किए, जहाँ इंक्रोचमेंट हुई थी उनका सख्ती से उन्होंने उसका नोटिस भी लिया और आइंदा उन्होंने कहा। सर, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक बार फिर से हमें बता दीजिए हमारे नाजरीन के लिए कि खैबर पख्तूनख्वा में अब जो हालिया अलर्ट हुआ है बारिशों का, अब तमाम इदारे स्टैंड बाय पर है ना? खुदा न खास्ता कोई मजीद तबाही तो नहीं हो सकती? और दूसरा, वफाक आपसे कितना ताउन कर रही है? देखिए, वफाक के ताउन का तो खैर आपको पता होगा, हमें तो नहीं पता है क्योंकि मीडिया पे प्राइम मिनिस्टर आ जाता है और तस्वीरें बना के चले जाते हैं। कुछ पैसे भी उन्होंने अनाउंस किए हैं, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता है कि वो क्या ताउन करेंगे, क्या नहीं करेंगे। बहरहाल वो तो खैर हमारा तो ये कि ये तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर है महमूद खान, उसने शुरू दिन से कहा है कि हमारी कोई मदद करे या ना करे, हमारे पास जो वसाइल है वो आवाम के, वो हम खर्च करेंगे और हर सूरत में करेंगे। क्योंकि जो चैलेंज है हमें, वो जो इस वक्त लोग बेघर हुए हैं, 6 लाख अफराद बेघर हैं इस वक्त, उनको वापस पहुंचाना है। उनके लिए जो उनके घर तबाह हुए तो वो घर बनाने हैं और काफी इस वक्त तकरीबन से 300 प्लस जो है लोग जख्मी हैं और बहुत बड़ी तादाद में 72,000 घर जो है वो इस वक्त इस काबिल नहीं है कि लोग वापस जा सकें। ये 72,000 घर तामीर करना ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हमारे पास तरक्याती बजट है, हम नहीं करेंगे तरक्याती, हम वही पैसा लगाए आवाम पे खर्च करेंगे। ये सर, ये तो नेक्स्ट स्टेप है ना? अभी तो सिर्फ इमदादी सरगर्मियों का अमल जारी होगा, बहाली का अमल तो नेक्स्ट स्टेप है। तो इमदादी सरगर्मियों के हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। कुछ मुतासरीन हम देखते हैं, सोशल मीडिया पर भी वीडियोस देखते हैं, हम भी रिपोर्ट करते हैं, मुतासरीन एहतजाज कर रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा, इमदाद नहीं मिल रही, खैमे नहीं मिल रहे। खैबर पख्तूनख्वा में तो ये सूरत-ए-हाल बहुत कम ही आपको नजर आएगी क्योंकि खेमे भी हैं और कैंप जो कायम किए हैं, हमने सबसे कहा है कि कैंपों में आए और वहाँ पे जो फैसिलिटीज हमने दी है, मेरे ख्याल से बहुत सारे मीडिया के लोग आए हैं। उस दिन एक बहुत बड़े चैनल का मीडिया वो भी आया था, एंकर, उन्होंने खुद जाके देखा और बड़े उन्होंने, हालांकि वो हमारे खिलाफ भी है, मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन उन्होंने भी कहा कि जी ये आपने जो इंतजाम किए बड़े हौसला। देखिए, आप कितने भी इंतजाम कर लें, जो बंदा घर में रह रहा हो ना और उसकी वो अपने बेड से हटकर जी कंफर्ट जोन से बाहर निकल आए तो मुश्किल तो होगा। सर, लास्टली बस ये बता दीजिए, कोई हेल्पलाइन आपकी हुकूमत की तरफ से कोई जारी की गई हो किसी को फौरी तौर पे अगर कोई मुतासरीन को मदद चाहिए हो?
بالکل ہے. ہمارے تو جو خیبر بینک میں بھی ہیں اور بھی بینکوں میں ہیں, وہ جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ باقاعدہ میڈیا پہ جاری ہو چکا ہے جی اور سب کو پتہ ہے اس کا, اور لوگ کر بھی رہے ہیں. میں مشکور ہوں ان تمام لوگوں کا. لیکن یہ جو آپ نے کیا نا سیکنڈز کے لیے, ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ تو مرحلہ جیسا تیسا ہم نے ارینج کر لیا, جو سیکنڈ مرحلہ ہے وہ بھی خطرناک ہے. اور میں تمام لوگوں سے اپیل کروں گا جو آپ کی توسط سے کہ جی خدا کے لیے اپنے گھروں کو واپس نہ جائیں فی الحال. جی یہ ہم اور نے ویری سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. شوکت یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ تمام ادارے اسٹینڈ بائی پر ہیں. سیلاب سے جانی نقصان میں اضافہ, مزید 57 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. این ڈی ایم اے کے مطابق خیبر پختونخوا, سندھ, پنجاب اور بلوچستان میں بارشوں سے تباہی پھیلی ہے. ہزاروں گھر کھنڈر بن چکے ہیں, سکولز بند ہیں, متاثرین صحت کی سہولیات سے محروم ہیں. سیلاب سے جانی نقصان میں ہولناک اضافہ, 24 گھنٹے میں مزید 57 افراد لقمہ اجل بن گئے. این ڈی ایم اے رپورٹ کے مطابق سندھ میں 38, خیبر پختونخوا میں 17 جبکہ کشمیر اور بلوچستان میں 2 افراد جان سے گئے. خیبر پختونخوا میں سیلاب نے نوشہرہ, چارسدہ, ڈی آئی خان, ٹانک, سوات, کالام اور دیگر کئی علاقے بری طرح متاثر کیے. صوبے میں 754 اسکولز کو نقصان پہنچا, 72 اسکولز مکمل طور پر تباہ ہوئے. ہزاروں گھر, فصلیں, سڑکیں تباہ. متاثرین بحالی کے لیے اقدامات کے منتظر. کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر مغلزئی کے مقام پر سیلاب متاثرین کا احتجاج. متاثرین کو خیمے, راشن, پینے کا پانی سمیت کوئی سہولت نہیں مل رہی. ڈی جی خان میں سیلاب متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے رقم ملنے لگی. متاثرین کے لیے 12 پوائنٹس قائم. فراڈ سے رقم میں کٹوتی کرنے والے 10 افراد کے خلاف FIR درج. قلعہ عبداللہ میں سیلاب متاثرین نے امداد نہ ملنے کے باوجود اپنی مدد آپ کے تحت گھروں کی تعمیر شروع کر دی. متاثرین کا کہنا ہے مالی امداد کے لیے ابھی تک سروے شروع نہیں کیا گیا. امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے. دریا سندھ میں کوٹری بیراج پر سیلابی پانی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. دریا کے ساتھ آباد, سہرش نگر, حسین آباد, لطیف آباد اور جام شروع علی آباد میں پانی گھروں میں داخل ہونے سے قیمتی سامان کو بھی نقصان پہنچا ہے. شہریوں میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے ناصر شیخ. جی, دریائے سندھ کوٹری بیراج جو کہ پاکستان کا آخری بیراج ہے, اس پر جو ہے وہ اونچے درجے کا سیلاب ہے. اس وقت جو ہے تقریباً 6.25 لاکھ کیوسک کے قریب پانی یہاں سے گزر رہا ہے, جس کے باعث جو ہے اس کو اونچے درجے کا سیلاب کہا جا رہا ہے. پانی کی گنجائش اس میں جو ہے وہ 8,70,000 کیوسک ہے. اس سے پہلے بھی یہاں پہ جو ہے 2010 کے اندر تقریباً جو ہے 8.25 لاکھ کیوسک پانی گزرا ہے. لیکن اس دفعہ جو ہے وہ شہریوں میں بہت زیادہ خوف ہراس اس لیے ہے کہ بہت عرصے سے اس کے پشتوں کو مضبوط نہیں کیا گیا ہے. اس کے علاوہ غیر قانونی تجاوزات قائم کی گئی ہے, جس کے باعث جو ہے وہ خدشہ یہ ہے کہ شریش نگر اور قاسم آباد میں شیدی گوٹ, لطیف آباد یونٹ نمبر 4, یونٹ نمبر 10 میں جو ہے وہ پانی داخل ہو جائے گا. چونکہ اس کے ساتھ جو ہے دریا کے ساتھ جو مکانات ہیں, گھر بنے ہوئے ہیں, دکانیں ہیں, وہ بہت زیادہ خطرات کے اندر ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ادھر بالائی سندھ میں سیلاب متاثرین گزشتہ 15 روز سے سڑکوں پر بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں. تاہم تعفن اور گندگی کے باعث خاص کر کے بچوں میں بڑے پیمانے پر بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں بچے چلڈرن ایمرجنسی میں لائے جا رہے ہیں. لاڑکانہ سے زین عاشق پٹھان رپورٹ کریں گے. لاڑکانہ کے چلڈرن اسپتال سہولیات سے محروم. ایمرجنسی میں صرف 60 بیڈز کی سہولت. سیلاب کے دوران روزانہ اوسطاً 1000 بچے لائے جاتے ہیں, جس کے بعد بستروں کی شدید قلت ہے. ہماری جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے وہ 500 مریض روزانہ ٹریٹ کرنے کی, لیکن اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ 1200 سے 1400 پیشنٹ روزانہ کے قریب آ رہے ہیں. اسپتال انتظامیہ کے مطابق گیسٹرو, ملیریا اور دیگر وبائی امراض کی روک تھام کے لیے ہنگامی اقدامات کرنا ہوں گے. اس وقت جو ہے گیسٹرو ہے, اسکن کی ڈیزیز ہیں, چھاتی کی مسائل ہیں, وہ بچوں میں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. اب جو پانی کھڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے ملیریا کے بھی بڑھنے کے امکانات ہیں کافی. اسپتال میں سہولیات کی کمی پر شہریوں میں تشویش ہے. بیماروں اور تیمارداروں نے سہولیات بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین ماجد سمرو کے ساتھ زین عاشق پٹھان, نیو نیوز, لاڑکانہ. بدین کے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقے جھوٹو بائی پاس پر بارش متاثرین کے لیے فلاحی ادارے کی جانب سے 3 روزہ آنکھوں کے مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے, جس میں مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے. اسی بارے میں اپڈیٹ کر رہے ہیں غلام مرتضی میمن. جی, اس وقت ہم ڈورو پران کی RD نمبر 5 پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو عقب میں دکھا رہا ہوں.
कि ये पूरा डोरो जो है ये जुडो से यहाँ से जो है इसका सिंध के मुख्तलिफ अजला का पानी जो है यहाँ डोरो और एमडी सेम नाले के जरिए जो इसमें खारिज होता था। यहाँ के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इसको 5 किलोमीटर के अंदर जो इन्होंने बंद बांधा था, लेकिन यहाँ के कुछ बासल लोगों ने उनकी अपनी जो है ज़मीनें उनको बचाने के लिए इस आरडी के ऊपर रात को इन्होंने कट लगवाया था, जिसकी जो है पंगड़ियों थानों पे एफआईआर भी काटी गई है। इस वक्त 1 हफ्ता हो गया है ये कट लगा हुआ है, लेकिन अभी तक इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इसको मुकम्मल तौर पे जो है जो बंद नहीं किया गया है। आप ये देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से ये पानी जो है बदीन जिले के हुदूद में दाखिल हो रहा है और यहाँ तकरीबन 100 से ज़्यादा गांव जो है वो ज़ेराब आ गए हैं। और अभी सब ये अगर ये बंद नहीं, ये जो कट नहीं बंद किया गया तो बदीन जिले की यूनियन काउंसिल जो है वो मलकानी शरीफ और पंगड़ियों को डूबने का बड़ा खतरा है। जी। सूबाई वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सूबे में बारिश और सैलाब के बाद 44 लाख एकड़ रकबे पर हमारी खड़ी फसलें तबाह हुई हैं। मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों को बचाना अव्वलीन तरजीह है। जिन इलाकों पर इमदादी सामान नहीं पहुंचा वहां भी जल्द पहुंचाया जाएगा। जो हमारा क्रॉप्स एरिया जो नुकसान हुआ है वो 44,02,448 एकड़ जो है क्रॉप्स जो है वो नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो मैंने पहले कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि लोगों को रेस्क्यू करें, जो लोग पानी में फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करें। उसमें उस रेस्क्यू के अमल में पाकिस्तान नेवी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, पाकिस्तान आर्मी के जवान भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, सिंध पुलिस जो हमारी वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है। सैलाब से मुतासरा रुझान मजारी में कच्चे के इलाकों में इमदाद ताहाल नहीं पहुंच पाई है। कच्चे के इलाके में दर्जनों बस्तियों के बेघर होने वाले अफराद इमदाद के मुंतजिर हैं। कच्चे के इन इलाकों में डाकुओं के खौफ की वजह से इमदादी इदारे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मुतासरीन बेयार मददगार हैं। अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। साकिब खरल जो वहाँ पर मौजूद हैं और हमें वहाँ पर इमदादी सरगर्मियों की सूरत हाल से अपडेट करेंगे। बिल्कुल, जहां पूरे पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, वहां कुछ बदकिस्मत इलाके ऐसे भी हैं जहां पर अभी तक इमदाद पहुंचाना तकरीबन नामुमकिन है। हमारा 7 दिन का टूर नियो टेलीविजन का, जिसमें हम मिशन एसआर के तहत पूरे पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद करने निकले थे, लेकिन कुछ एरिया जैसे हमें मिले कि जहाँ पर हमें नहीं जाने दिया गया या हमारी पहुँच से बाहर थे। उनमें से एक इलाका जो सबसे हाईलाइटेड है वो रुझान मजारी से अब कोई 3-3.5 किलोमीटर आप दरियाए सिंध की तरफ चले जाएँ तो आगे कच्चे का इलाका स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर लाखों मुतासरीन ऐसे बैठे हुए हैं जिन तक इमदाद नहीं पहुंच पा रही। वजह क्या है वो आप लोग भी जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से आपके गोशगुजार कर दूं कि 2-2.5 किलोमीटर आप रुझान मजारी से आगे निकलते हैं तो कच्चे का इलाका स्टार्ट हो जाता है। वहां पर रेस्क्यू 1122 या लोकल हमारी पंजाब पुलिस जो है वो रिलक्टेंट होती है वहां जाने के लिए, क्योंकि आगे जो कच्चे के डाकू बैठे हैं वो इतनी बड़ी तादाद है, उनकी इतनी बड़ी तादाद है कि तसादुम का खतरा होता है और वहाँ पर लोगों के अगवा किए जाने का खदशा होता है। यही वजह है कि वहाँ पर जाने के से लोग कतराते हैं। हमने भी कोशिश की, लेकिन हमारे जो फोर्सेस हमारे साथ गई थी उन्होंने 2 किलोमीटर के बाद हमें इनकार कर दिया कि इससे आगे एक तो शाम हो रही है, नंबर 2 कच्चे का इलाका स्टार्ट हो रहा है, इससे आगे जाना सेफ नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक फाउंडेशन है जो उन इलाकों के लिए काम कर रही है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस को साथ लेकर आगे जाकर कुछ बस्तियां वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ के रिहायशियों के लिए, सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का बंदोबस्त कर रही है। लेकिन जितनी तादाद में रिहायशी उन बस्तियों में आबाद हैं, एक फाउंडेशन तो क्या कई फाउंडेशन और कई मुखय्यर हजरात मिलकर भी काम करें तो बहुत कम है। लेकिन बदकिस्मती से रुझान मजारी से अब 2.5-3 किलोमीटर आगे निकलते हैं दरियाए सिंध की तरफ तो कच्चे का इलाका स्टार्ट हो जाता है और यूँ बेल्ट घूमते हुए ये सिंध तक जाती है, जिसमें हज़ारों बस्तियाँ और लाखों लोग मुकीम हैं। और बदकिस्मती ये है कि पूरे का पूरा इलाका इस टाइम सैलाब में डूबा पड़ा है। ये इतना डीप डाउन एरिया है कि वहाँ से वो लोग वापस खुश्की की तरफ आ नहीं सकते, और जो खुश्की के ऊपर लोग हैं जो उनकी मदद करने जाना चाहते हैं वो इस तरह के खतरात लायक हैं कि वो लोग उस एरिया तक पहुँच नहीं पा रहे। बहरहाल यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस और आपको और मुझे मिलकर एक दूसरे के लिए काम करना है और उन इलाकों तक पहुँचना है ताकि हम लोग उन लोगों की भी मदद कर सकें, क्योंकि कच्चे के डाकू अपनी जगह पे, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह के भी हैं कि जिनका डाकुओं से कोई लेना देना नहीं है और वो आपकी और मेरी इमदाद के मुंतज़िर हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने साकिब आंखों देखा अहवाल बता दिया। कच्चे के इलाके से आप होकर आए हैं, वहाँ पर इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक आपने हमें अपडेट किया। शुक्रिया आपका। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि अफवाज पाकिस्तान मुतासरीन की भरपूर मदद कर रही हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि पाकिस्तान आर्मी एविएशन, एयरफोर्स, नेवी के हेलीकॉप्टर्स ने हज़ारों अफराद को रेस्क्यू किया है। मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए GHQ में यौम दिफा की मरकज़ी तकरीब मौखर कर दी गई है।
अफवाज पाकिस्तान मुतासरा इलाकों में पिछले 2 माह से दिन रात मसरूफ़ अमल है। अफवाज पाकिस्तान का हर एक सिपाही और ऑफिसर इसे ड्यूटी की बजाय एक मुकद्दस फरीज़ा समझकर सर अंजाम दे रहा है। आर्मी चीफ ने खुसूसी हिदायत दी और इन हिदायत के मुताबिक मुश्किल की इस घड़ी में हम अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आर्मी एविएशन की अब तक 276 हेलीकॉप्टर सॉर्टीज मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेट की गई। कुमराट और कालाम में जो लोग सैलाब की वजह से मुख्तलिफ जगहों पे फंस चुके थे, उनसे फौरी रब्ता करके उन्हें आर्मी के हेलीकॉप्टर्स पर महफूज मुकामात पर पहुंचाया जा चुका है। इस वक्त मुल्क भर में पाकिस्तान आर्मी के 147 रिलीफ कैंप्स कायम हैं और इनमें 50,000 से जायद मुतासरीन को रिलीफ मुहैया किया गया है, जबकि 250 मेडिकल कैंप्स जिसमें आर्मी डॉक्टर्स, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ अब तक 83,000 से जायद मरीजों को फ्री तिब्बी इमदाद मुहैया कर चुके हैं। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का पहला इजलास एहसन इकबाल ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, महदूद वसाइल के बावजूद मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। नागहानी आफत के लिए इदारे मुनज़्ज़म अंदाज में काम कर रहे हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने कहा, मुल्क भर में बारिश और सैलाब से नुकसानात का जॉइंट सर्वे कराया जाएगा। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी क्लाइमेट ट्रेजेडी है जिसका पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है। 14 क्रिटिकल हाईवेज डिसरप्ट हुई थी, कट ऑफ हुई थी और उन 14 में से 11 को बहाल कर दिया है। इस वक्त सिर्फ 3 इम्पॉर्टेंट हाईवेज हैं जो ब्लॉक हैं, उन पे दिन रात काम हो रहा है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा चंद दिनों में वो भी बहाल हो जाएंगी। पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे लैंडस्लाइड्स आई उन्हें भी तेजी के साथ रिकवर किया जा रहा है। वफाकी सतह के ऊपर पूरा जो रिलीफ एंड रेस्क्यू का एफर्ट है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक हाई पावर्ड फेडरल लेवल की रिलीफ कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम की गई। इसके बाद फौरी तौर के ऊपर हालात को देखते हुए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई और पाकिस्तान आर्मी की खिदमात अंडर आर्टिकल 245 हासिल की गई। वफाकी हुकूमत ने जो हमारा मौजूदा कंपनसेशन पैकेज है उसमें बतदरीज बड़ा इजाफा किया। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हुकूमत और सबको मिलकर मुतासरीन की मदद करनी है। इमरान खान ने रुझान में सैलाब मुतासरा इलाके का दौरा किया और मीडिया टॉक में कहा, PDMA को नुकसानात का डेटा इकट्ठा करना चाहिए, इससे बहाली के कामों में मदद मिलेगी। सैलाब मुतासरीन को मजीद इमदाद के मामले पर बात करूंगा। इमरान खान ने मौंज और सदर डैम बनाने का भी मुतालबा कर दिया। कितने मवेशी इस वक्त लोगों के इसी सैलाब में गए हैं और कितनी फसलें तबाह हुई। ये 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर एक PDMA को पूरा असेसमेंट करनी चाहिए। सारी कंसोलिडेटेड एक दफ़ा असेसमेंट आ जाए, फिर उसी के मुताबिक ही फिर इमदाद की जाएगी। सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट ही नहीं, मेरे जितने MPs MNAs सारे इलाकों के हैं, मैं उन सबको भी कहता हूँ कि आपने मौजूद होना इन इलाकों के अंदर, क्योंकि इस वक्त लोगों को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सैलाब से मुतालिक मजीद भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अभी खबर यह है कि लंदन से चोरी होने वाली गाड़ी कराची से बरामद हुई है। कस्टम्स के क्लिफ्टन और डिफेंस में कार्रवाइयाँ, करोड़ों रुपए मालियत की 2 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां बरामद कर ली गई हैं। डिफेंस के एक घर से बरामद होने वाली गाड़ी लंदन से चोरी हुई थी। करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ी बल्गारिया के सफारत खाने के जाली दस्तावेजात पर कराची लाई गई। इसी बारे में खुर्शीद रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खुर्शीद रहमानी, गाड़ी किस शख्सियत के घर से बरामद हुई है, कुछ पता चल सका? जी, ये तो अभी मालूम नहीं हुआ कि वो घर किस शख्सियत का था। अलबत्ता कराची कस्टम ने क्लिफ्टन और डिफेंस में जो कार्रवाइयाँ की हैं, इन कार्रवाइयों के अंदर करोड़ों रुपए मालियत की 2 नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो बरामद की गई हैं। क्लिफ्टन में रिहायशी इमारत से करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ी कब्जे में ले ली गई है। मजीद तफ्तीश जो है वो की जा रही है। एसओ हेडक्वार्टर में जो इस वक्त जो है वो ये दोनों गाड़ियाँ रखी हुई हैं, इनसे मुतालिक जो है वो मजीद तफ्तीश की जा रही है। गाड़ी का मालिक सामने नहीं आया तो गाड़ी को ट्रैकर की मदद से जो है वो बाहर लाया गया। दूसरी कार्रवाई डिफेंस में की गई है। डिफेंस से बरामद की गई गाड़ी बल्गारिया सफारतखाने की जाली दस्तावेजात पर लाई गई थी। अब दोनों गाड़ियां कस्टम एसओ के मरकजी दफ्तर में मुंतकिल कर दी गई हैं। इनसे मुतल्लिक जो तफ्तीश का दायरा जो है वो वसी कर दिया गया है। कार्रवाई बैरून मुल्क की एक एजेंसी के इत्तला पर की गई थी। डिफेंस के घर से बरामद की गई गाड़ी लंदन से चोरी हुई थी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका।
एक बार फिर से बात करेंगे सैलाब और उसके बाद होने वाली तबाही की। तो रुझान शहर से मुल्हिका दही इलाकों में अहम तरीन फसल कपास सैलाबी पानी की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह है। पानी में डूबने वाले घर छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने वाले सैलाब मुतासरीन को खुराक की शदीद किल्लत का सामना है। ताहाल हुकूमत पंजाब ने तबाह होने वाली फसलों का कोई तखमीना भी नहीं लगाया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान अरशद से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला राजनपुर के दही इलाकों के अंदर मौजूद हूँ। रुझान के ये मुल्हिका दही इलाके हैं। इस वक्त मैं बस्ती मौज़ा दिलदार के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो फसलें हैं उनको किस कदर नुकसान पहुँचा है। ये वो कपास की फसल है जो कि जनूबी पंजाब की सबसे अहम तरीन फसल तस्वर की जाती है, जो कि शहरी इलाकों से होता हुआ पानी जो है वो दही इलाकों में दाखिल हुआ और कुछ जो है वो डायरेक्ट पहले दही इलाकों से दाखिल होता हुआ शहरी इलाके की तरफ चला गया। ये वो पानी है ताहद निगाह फैला हुआ है जिसने तमाम दही इलाके जो रुझान शहर के हैं और ख़ास तौर पे रुझान से जो मुल्हिका दही इलाके हैं उनको बिल्कुल पानी में बस्तियां की बस्तियां इस वक्त डूब चुकी हैं। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी यहाँ पे विज़िट किया। उनका भी ये कहना था कि वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई से कहेंगे कि जनूबी पंजाब के अज़ला का दौरा करें और तखमीना लगाएं कि कितना नुकसान हो चुका है, क्योंकि अभी तक किसी किस्म का जनूबी पंजाब के इलाके के अंदर तखमीना भी नहीं लगाया गया कि नुकसानात हो कितने चुके हैं। और अभी तक किसी ने बाकायदा तौर पर हुकूमत पंजाब की तरफ से ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई की तरफ से यहाँ पे इन दही इलाकों का विजिट भी नहीं किया गया।